मानस परिवार जुनवानी जोरदार तालियों के साथ सादर अभिवादन। अपने स्थान पर
परिक्रमा कर लीजिएगा। ओम यानी कहानी चा पापानि जात कितानि चा तान सर्वाणि नश्यन्ते पक्षिणानाम पदे पदे। बोल राज रामचंद्र भगवान की जय। चलिए पूजन के पश्चात माताएं बहनें अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। बड़े ही श्रद्धा भक्ति के साथ आज श्री रामभद्र जी की पावन आरती हमारे मानस परिवार सुरताल मानस परिवार जुनवानी के माध्यम से संपादित की गई और कल अंतिम पड़ाव होगा, इसलिए दोपहर जब भी ग्राम की देवी देवता की जय।
सिया रामचंद्र की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु हे गुरुदेव महेश्वरा। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे सन्तु निरामया सर्वे सन्तु भगवान। भूल राज रामचंद्र की जय। छत्तीसगढ़ ला कैसेगा भैया धान के कटोरा भैया धान के कटोरा। मोरी लक्ष्मी दाई के कोरा भैया धान के कटोरा भैया धान के कटोरा। भूल राज रामचंद्र भगवान की जय। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बुं फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नवेश्वर पादपङ्कजम्। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरणो रघुवर विमल यश जो दायक फलचार। बोधहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु हरहु कलेश सबका। प्रेम से बोलिए गजानन भगवान की, श्यावर रामचंद्र की, हनुमतलाल महाराज की, रामसिंहपुर के समस्त देवी देवताओं की, सभा में बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज की। हे जगज्जननी भारत माता सोन चिड़ैया जगत गुरु कहैया अपन पन्हा के दूध ल पिला के ए संपूर्ण विश्व में मानव धर्म के झंडा लहरैया सबले पहली प्रणाम करत हम। हे मोर भारत भुइया धरती मैया तोर गोदी में खेले राम लखन श्री कृष्ण बलराम मैया तोर छोटकुन बेटी नाम हवे छत्तीसगढ़ महतारी। और छत्तीसगढ़ महतारी के धमतरी जिला के मंगर रोड ब्लॉक का बसे ए तुम्हार सुंदर नगर सिंहपुर संगवारी। आज लगे हवे रामचरितमानस गान के मेला और जेमे प्रतिभागी बन के आए हमन सुरताल मानस परिवार जुनवानी घटा रानी छूरा के डहर ले मंच के संचालक भैया जिला जय जोहार निर्णायक श्रोता समाज आयोजक समिति जम्मू के चरणार बिंद में दंडवत प्रणाम करत हमन। हमारे प्रणाम न स्वीकार करो। प्रेम से बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की। मानस के श्रोता समाज बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चातक पक्षी के थे दास और चातक पक्षी को रहती है स्वाति नक्षत्र के बूंदों को पीने की आस। एक बरस में मौसम होते हैं चार, पतझड़, सावन, बसंत और बहार।
इस अखिल विश्व ब्रह्मांड में वेद हैं 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। नहीं इस बिन किसी के जीवन का निस्तार। मनुष्य की जीवन अवधि को 100 वर्ष मान करके आश्रमों में बांटा गया है 4, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इन आश्रमों में गृहस्थ आश्रम है सबसे बड़ा, जो हमें सिखाती है जीवन जीने की कला। मनुष्य के विवाह में भावर पड़ते हैं 7, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 5वां भावर को कहा जाता है दया, 6वां दान और 7वां उपकार। तब कहीं जाकर के मानव जीवन का खुलता है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसी बात को कह गए हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास, जिसे हम कहते और सुनते हैं कलयुग के प्राणी। और इसी को कहा जाता है श्री रामचरितमानस की कथा और कहानी। और आप सुनने जा रहे हो सुरताल अर्थात मेरी जुबानी। तो मानस के श्रोता समाज, पानी के ऊपर में हड़िया दाई, पानी के ऊपर में हड़िया और हड़िया के भीतरी में पानी, पानी के ऊपर में हड़िया और हड़िया के भीतरी में पानी, बाहर भीतर पानी है और फूटी हड़िया, पानी पानी कहते ऋषि मुनि ज्ञानी है। और ये बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की अमृतवाणी है। और आप मल्ला मुला रामचरितमानस के 3 सोपान अरण्य कांड दोहा क्रमांक 34 के 5वां नंबर के चौपाई की कथा सुनानी है। तो सुनाए से पहले आप मन से एक ठक निवेदन कि ऐसे रामचरितमानस के गाथा और कथा प्राय जम्मो के जम्मो कोई जानतो, लेकिन अपन शरीर के अंग के बारे में भी जानना जरूरी है। मनुष्य के शरीर के सबसे छोटे अंग पाए जाते कान के हड्डी, भद्रम करने भी, और सबसे बड़े हड्डी पाए जाते जांग के। ये बहुत बड़े कंपेयर है मानव जीवन के। तो मनुष्य के शरीर के सबसे छोटे हड्डी कान के और बड़े हड्डी है जांग के। और तहु मन बैठो सीना तान के और राम के नवदा भक्ति के कथा महु सुनहु अपन मान के। तो दोनों हाथ में एक बार जय जयकारा लगाओ प्रभु श्री राम की। प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। गणपति गिरिजा बीजी सभा मोरी लाज बचा दे, हे लंबोदर भगवान। बोल राज रामचंद्र की जय।
सनन बाजाज भैया रेलगाड़ी ना रेलगाड़ी रे ये रेलगाड़ी ना रेलगाड़ी रे ये रेलगाड़ी ना सनन सनन बाजाज भैया 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 रेलगाड़ी ना बोल राज रामचंद्र भगवान की जय। मानस के श्रोता समाज, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये रामचरित मानस में 60 कांड बना है और सातों कांडला अलग अलग शास्त्र के नाम से दर्शाया है और मूला मिले हवे मीमांसा शास्त्र। अरण्य कांड दोहा क्रमांक 34 और ये अरण्य कांड यानी जंगल के कांड, जंगल में काय काय घटना होते ओकर कांड। और अध्यात्म ज्ञान में यदि लिया जाए तो मनुष्य के जवानी ही अरण्य कांड है, जिसमें सुख और दुख जम्मो सम्मिश्रण रहते हैं। और यही जंगल में जगत जननी माता सती अपन जीवन ला भी समर्पित करे है। और यही जंगलेच कांड में जगत जननी माता सीता के हरण हुए है। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथे कि ये रामचरित मानस में प्रभु श्री रामचंद्र जी 5 प्रकार की लीला करे। पहली लीला करिस बाल लीला, दूसरा लीला करिस विवाह लीला, तीसरा लीला करी जंगल लीला और चौथा लीला करे हवे रण लीला और 5वां लीला करे हवे राज्य लीला। अर्थात त्रेता युग से लेकर के 8 फरवरी 2026 तक जितने घटना हो हैं ओला बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये रामचरित मानस में पूरा शब्द के रूप में कैद करके रख ले। और एक प्रकार के आते कि अरण्य कांड विशेष तौर से का नाम काक से पड़ी कि सुनो तो गंगा क्या सुनाए कि मेरी तट पर वो लोग आए जिन्होंने ऐसे नियम बनाए कि प्राण जाए पर वचन न जाए। राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। मानस के श्रोता समाज, इक्ष्वाकु वंश इक्ष्वाकु के पुत्र जेकर नाम दंड और हिस उदंड और दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पुत्री अर्जा के साथ में करिस दिल्ली निर्भया कांड तेकर स्थिति एक कांड के नाम पड़ी अरण्य कांड और दैत्य गुरु शुक्राचार्य श्राप दे दी। अर्थात बस्तर ला हमारे छत्तीसगढ़ ला कि जाओ तुम पर्वत पहाड़ से आच्छादित हो जाओ। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ये 14 साल तक के 14 प्रकार के राक्षस ले मारना है और 14 प्रकार के संत मन ले तारना है और 14 भुवन रावण के पास में है तेला लाना है और बीच में सब कोई ले तारना है।
एक कथा बताए के खातिर पर करी, तेकर नाम अरण्य कांड पड़ी। तब जगत जननी माता सती जोन है परीक्षा ली भगवान की, और शूर्पणखा जोन है अपन समीक्षा करी, और ये जो माता सबरी है वो प्रतीक्षा करते कि मेरे प्रभु श्री राम एक दिन जरूर मेरे कुटिया में आएंगे और मुझको दर्शन जरूर दे करके जाएंगे। ऐसे की के माता सबरी प्रतीक्षा करते। वैसे ये जो नौधा भक्ति लेना, सबसे पहली हिरण्यकश्यप के पत्नी कयाधु और ओकर पुत्र गर्भ में रहा है भक्त प्रहलाद, ते सबसे पहली सुने हैं कथे भगवताचार्य मन बताते। पहली का श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दांश सांख्य आत्मनिवेदनम, 9 प्रकार के भक्ति श्रवण भक्ति पहली बताई। लेकिन रामचरित मानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है सत्संग ला पहली भक्ति करे, सत्संग ला। और वे सत्संग में कैसे पहली भक्ति मिलते वही ला साबित करना है। ये जंगल के कांड में कैसे साबित हो ही एक भजन के बाद में रखे प्रयास कर रहा हूं। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोल राज रामचंद्र भगवान की जय। सुरिता मातया पे विपत ले बचावे, बचा ले बेरा, बचा ले बेरा। बोल राज रामचंद्र भगवान की जय। देखो तोला राम दर्शन चोला राम, कैसे के पे तेरे राती हो, कैसे के पे तेरे राती हो। सूरी दागा तोला यादे मोरे रामा, सूरी दागा तोला यादे मोरे रामा। देखो तोला राम दर्शन चोला राम, देखो तोला राम दर्शन चोला राम, कैसे के बेटे तेरे राती हो, कैसे के बेटे तेरे राती हो। चले बन घासा हो, टूटी चले बन घासा हो, हरा चले तूने बन का चल गया,
जले बड़ी गाता हो जले बड़ी गाता हो ए हरा जले तोरे बन का जल गड़िया जले बड़ी गाता हो जले बड़ी गाता हो हरा जले तोरे बन का जल गड़िया जले बड़ी गाता हो जले बड़ी गाता हो दूरी दादा बोला यारे मोरे रामा तो दूरी दादा बोला यारे मोरे रामा देखो तोला राम दर्शन से चोला राम देखो तोला राम दर्शन से चोला राम कैसे के बेटे दीदी राजी कैसे के बेटे दीदी राजी धुआं पूरे आकाशा धुआं पूरे आकाशा धुआं तोरे काया जल जला धुआं पूरे आकाशा धुआं पूरे आकाशा धुआं तोरे काया जल जला धुआं पूरे आकाशा धुआं पूरे आकाशा धुआं तोरे काया जलाएगा धुआं पूरे आकाशा धुआं पूरे आकाशा दूरी दादा बोला यारे मोरे रामा तो दूरी दादा बोला यारे मोरे रामा देखो तोला राम दर्शन से चोला राम देखो तोला राम दर्शन से चोला राम कैसे के बेटे दीदी राजी 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 बोल राज रामचंद्र भगवान की जय। मानस के श्रोता समाज देखो, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे चौपाई के माध्यम से कंद मूल और फल। कंद माने कांदा, जमीन के अंदर में होने वाला, और मूल मूल माने नवल गोल जिन पृथ्वी के ऊपर में होते, और आसमान माने कोई भी फल गिन ले झेल तोड़ते। धरती आकाश और धरती के अंतर्गत पाताल मतलब कांदा, ये तीनों प्रकार के फल खिलाए है माता सबरी वाला। और वे जगह लिखे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रघुपति सुन भामनी बाता। भामनी माने पत्नी, और पत्नी शब्द सबरी दाई के लिए प्रयोग करी प्रभु श्री रामचंद्र जी। अर्थात कहीं न कहीं तो कनेक्शन जरूर है एक कथा की। और वे जगह लिखे प्रथम भगति संतन कर संगा। और कयाधु वाला प्रसंग में 9 प्रकार के भक्ति बताई। श्रवणम कीर्तम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दान साक्ष्य और आत्मनिवेदनम। तब होते घटना का चित्रकूट में संत मन के सभा लगे। और संत मन के जब सभा लगे तब भगवान विष्णु कहाँ के निवासी है? क्षीर सागर के रहने वाला निवासी हरे। और जेकर नाम शेष जो है हमेशा फुंकार भरत रहा है, और लक्ष्मी जो है ओकर पैर में बैठ करके अक्सर चरण दबा रहा है। लेकिन भगवान विष्णु जो ने लक्ष्मी ला छोड़ करके
ये चित्रकूट में पहुंच जाए। और जब चित्रकूट में पहुंच जाए तब वहां क्या मिलेगा? निगोटी वाले बाबा, जिला मतलब कहना चाहिए हमारा अभी राजीव मेला चले थे, नांगा बाबा, महाकालों के काल नांगा बाबा, वहां जाके सुने बराज। तब लक्ष्मी ला एक दिन शंका होते, तब लक्ष्मी पूछते, हे प्रभु मैं यहाँ अकेला पड़े रहता हूँ और ते मौला अकेला छोड़ के कहाँ जाता? विष्णु भगवान कथे, लक्ष्मी मैं जिहा जाता हूँ ना तिहा मैं तोला नहीं देख सका, लेकिन लक्ष्मी लगलो स्त्री हट है। दुनिया में 3 प्रकार का हट होता, स्त्री हट, राज हट और पाल हट। तब स्त्री हट तो ले भाई वहां जाना शोभा नहीं है ना। तब लक्ष्मी कहते हैं कहीं भी हो जाओ, मैं तो अर्धांगिनी तोर साथ में जाऊं तबियत बनी। सांख्य शास्त्र कह गई पति और पत्नी कथा सुनते थे और ते मोला नहीं लेगो की कथा नहीं लक्ष्मी, वो स्थल जो है जाग लायक नहीं है। तब अब पहुंचे पूर्व जन्म में कथा है। अब यहाँ पहुंचते चित्रकूट में तो ऋषि मुनि मन कथा सुनाए, और कथा जब सुनाए तो भगवान विष्णु आनंद पूर्वक कथा ला श्रवण करे। और लक्ष्मी जब देखते वो सुनते तब वो आश्चर्यचकित हो जाते और कहते अपन पति देवला धर्म पत्नी वही कहलाते जेन अपन पति ला परमात्मा से जोड़ दे, तबे धर्म पत्नी कहलाते, नहीं तो सिर्फ पत्नी, ओनली फॉर पत्नी। और जो धर्म से धर्म के प्रति जोड़ कर रखते तब धर्म पत्नी कहलाते। तब अब लक्ष्मी कथे, प्रभु ये संत महात्मा मल्ला हमार बैकुंठ ले चलते इनका, ऐसे कह के ओला भोजन के निमंत्रण दे दिस। माता लक्ष्मी जोन है तुम विष्णु भगवान मुस्कुरा दिस, और विष्णु भगवान जब मुस्कुराइस तब लक्ष्मी अब मोर काम बन गए, काबर मोर जगदीश्वर मोर बात ला मान गए। ऐसे सोच के वैकुंठ धाम में ले गए, और वैकुंठ धाम में जब ले गई तब लक्ष्मी अपन हाथ से भोजन बनाई। और लक्ष्मी माता जब भोजन बनाई तब ऋषि मुनि मन ला खाना ला पोरसिस गा थाल में बड़ा सुघर। तब ऋषि मुनि मन देखते कि अरे ये जो लक्ष्मी हमला खाना बना के दे है वो कच्चा खाना है रे, कच्चा था, पूड़ी उड़ी छना रहे थे ना तेल वेल में, ओला पक्का भोजन कहे जाते। संत महात्मा बनाते ना पूड़ी उड़ी तल के खाते, देख लो वो आज भी ये भंडारा में नियम चलत रहता। तब ऋषि मुनि मन ना खुश हो गए तो कथे कि कहत लागे जगदीश्वर और जगदीश्वर के धर्म पत्नी कि आज आप हमला भोजन में न्योता देश, और न्योता में वही ते कच्चा भोजन हमला देश। माता लक्ष्मी कथे, देखो महात्मा हो, मैं अपन हाथ में जोन कुछ बना कर दे दूं सब ठीक है, बढ़िया खाना बना के दे हूं मैं आप मन ला, और कथो ते कल बढ़ के खाना घलो तुम्हारा आश्रम मन में नहीं खात हो, ऐसे कह के। अच्छा अब का है, अब ये श्राप दे दीसगा लक्ष्मी, लक्ष्मी श्राप दे दी सोला, जा आज से तू चित्रकूट घाट में ही रहेगा और उसी हाल में पड़ा रहेगा आश्रम में की। मतंग ऋषि लगे पूर्व जन्म में पद्म पुराण में आते कथा। तब ऋषि मुस्कुरा दिस, ऋषि मुस्कुरा दिस कि देख लक्ष्मी आज के सत्संग में बुला करके ते हमारा न्योता दे के भूख मारे, तब यही सत्संग के लिए तोला अगले जन्म में जन्म लेना पड़ी, और वही कथा ला नवदा भक्ति के रूप में ये भगवान तोला सुना ही। ऐसे के
और वो लक्ष्मी ला श्राप दे दे, और लक्ष्मी ला जब श्राप मिलिस तब वही आहे जगह में सबरी के रूप में कह रघुपति सुन भामनी मोरी। सबरी ला अब कथे नवधा भक्ति कहम तो ही पाही, अब सावधान सुनु धर्म माही। जैन सत्संग के तिरस्कार करे हस लक्ष्मी, वही सत्संग तोला ग्रहण करे लागी। जैन ऋषि मुनि मन के तिरस्कार करे है, आज उसी ऋषि मुनियों के साथ में तुमको सत्संग करना पड़ेगा। ये बात न बोली तबे जन्म में प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। अब देखो सबरे जन्म मतंग ऋषि के आश्रम में रही, मतंग ऋषि मन के सेवा करत है, और मतंग ऋषि मन के सेवा करत है, अब इंतजार का करत है भगवान विष्णु के, मेरे प्रभु राम कब आओगे मेरे कुटिया में। मेरी कुटिया सुनी सुनी से लगती है कि और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, और दूसरा ओकर कथा में आनंद लेना चाहिए। अब कथे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। अब गुरु, दुनिया के प्रथम गुरु कौन हरे? माता। दूसरा गुरु कौन? पिता। और तीसरा गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति, ये तीसरा भक्ति हरे। माता पिता और गुरु और संस्कार के जो मतलब है, ये जगह संस्कार भी है, संस्कार और संस्कृति, शिक्षा और दीक्षा। आज जो है वर्तमान परिवेश में ढाले प्रयास करत हो, आज जो है सिर्फ शिक्षा है, दीक्षा की कमी है। और यदि दीक्षा दी जा रही है तो ये रामचरितमानस के माध्यम से, चाहे मंच के माध्यम से, देहातों में दी जा रही है। तब गुरुपद पंकज सेवा भक्ति, प्रातः काल उठ के रघुनाथा माथ नवावहि गुरु पितु और माता, माता पिता के चरण स्पर्श करना, ये बहुत बड़े संस्कार है। और चमति भगति मम गुण गण करहि कपट तजी करहि कपट तजी गान, और कपट त्याग करके मोर गुण के कथा रसपान करना, ये चौथा भक्ति है। माता पिता और गुरु, ये चौथा भक्ति बताई। चार प्रकार के भक्ति बताए बाद में अब कथे पंच मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, और पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मंत्र जपात सिद्धम ना सिद्धर्थे। मंत्र क्या है? हमरो मंत्र जैसे प्रधानमंत्री कौन लग कहे जाते? जैन हमार भारतवर्ष के संचालन के पूरा प्रक्रिया जानते। प्रधानमंत्री मतलब सबसे बड़ा मंत्र जानने वाला, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, तीनों चीज के कैप्चर करने वाला है, वो मंत्र है। और वो मंत्र जानते। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। तो मंत्र क्या है? ध्यान से सुनना जरा। शक्ति के वैभव विकास में, शक्ति के वैभव विकास में मनन युक्त अपूर्णता को त्राण करने वाली, विश्व विकल्प के झंझटों से मुक्ति दिलाने वाली गहन अनुभूति का नाम मंत्र है। जपे सिद्धर्थम ना जापेत। मंत्र को सिद्ध करने से सिद्धि मिलती है, बेकार में नहीं जाता। और पंचम भजन सो वेद प्रकाशा।
ये पांचों भक्ति हरे। और छठ दम शील बिरति बहु कर्मा और निरत निरंतर सज्जन धर्मा। अब एक छठ और दम और शील का है। छठ हठ पूर्वक दम लगा के, जोर लगा के, पूरा तन मन और धन दे करके भगवान के नाम स्मरण करना। विरति बहु कर्म, बहुत कर्म करते हुए, बहुत प्रकार के कर्म करते हुए। हाथ में काम करो, ध्यान रहना चाहिए राम में, तभी कल्याण है। और निरत निरंतर सज्जन धर्मा। अबे सज्जन धर्मा कैसे हुई? निरंतर और निरंतर कैसे ढंग के सब्र प्राप्त करी? कोई कवि कहे है, ध्यान दो थोड़ा से, काबर शब्द धरती शब्द आकाश और शब्द से शब्द भयो प्रकाश कहे जाते। ये रामचरितमानस कुछ नो है। काबर तू शब्दों का दास रे जोगी, तुम पर क्या विश्वास रे जोगी। ये शब्द भरी है और शब्द पकड़ पढ़ना इतना आसान नहीं है। तो कोई कवि कहे, क्या दुनिया में कोई ऐसा भी शब्द हो सकता है इस संसार में जिसकी एक बार आवृत्ति बदल जाने पर शब्द और अर्थ दोनों बदल जाते हैं? ध्यान देना इस बात पर। किसी कवि ने कहा है, यदि एक बार राम कहो तो संबोधन है, एक बार राम कहो तो संबोधन है, दो बार राम राम कहो तो अभिवादन है। कहते कहते चलते चलते कहीं ठोकर लग जाए और 3 बार मुंह से निकल जाए राम 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 तो संवेदना है। लगातार आपके मुख से यदि 4 बार निकल जाए राम 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 तो संकीर्तन है। और लगातार इस शब्द का उच्चारण करते रहो तो साधना है। और साधना की निरंतरता यदि बने रहे तो वो सिद्धि है। और यदि राम नाम की सिद्धि मिल जाए तो वो जीवन की सार्थकता है। और इस सबरीदाई को अब राम नाम की सिद्धि मिलने वाली है, उसके जीवन का पूरा सार्थक बना होने वाला है। देखिए, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। और ये निरत निरंतर लगातार मेरे राम मेरे कुटिया में जरूर आएंगे, राम का नाम जपती रहे। चलिए एक भजन के बाद। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। मन के कल्पना का बताओ, मन मन में गुणत हो राम। मन के कल्पना का बताओ, मन मन में गुणत हो राम। तोरी दर्द बरना करनगे, भगवान की जय।
भैया को ढूंढेगा, संग के संगवारी भैया को ढूंढेगा, संग के संगवारी भैया को ढूंढेगा, संग के संगवारी भैया को ढूंढेगा। ये भजन कलेगा, ये जतन कलेगा, संग के संगवारी भैया को ढूंढेगा। ये भजन कलेगा, ये जतन कलेगा, संग के संगवारी भैया को ढूंढेगा। चलेगा संग के संगवारी भैया को ढूंढेगा। ये भजन कलेगा, ये जतन कलेगा, संग के संगवारी भैया को ढूंढेगा। ये भजन कलेगा, ये जतन कलेगा, संग के संगवारी भैया को ढूंढेगा। ये संग के संगवारी भैया को ढूंढेगा, संग के संगवारी भैया को ढूंढेगा, संग के संगवारी भैया को ढूंढेगा, संग के संगवारी भैया को ढूंढेगा। ये भजन चलेगा, ये जतन चलेगा, संग के संगवारी भैया को ढूंढेगा। ये भजन चलेगा, ये जतन चलेगा, संग के संगवारी भैया को ढूंढेगा। ये भजन चलेगा, ये जतन चलेगा, संग के संगवारी भैया को ढूंढेगा। ये भजन चलेगा, ये जतन चलेगा, संग के संगवारी भैया को ढूंढेगा। बोल राज रामचंद्र भगवान की जय। अब मानस प्रेमी सज्जनों देखो, अब पूरा सबरी माता ले नौधा भक्ति बतात है, कोई साधारण नहीं है कि निरत निरंतर सज्जन धर्म। धर्म का फल क्या है? धर्म का फल वैराग्य है। वैराग्य का फल क्या है? वैराग्य का फल संतोष है। और संतोष का फल क्या है? विज्ञान। और विज्ञान का फल क्या है? हरि हर की प्राप्ति। ये हरे विज्ञान के फल। विज्ञान किसी को जीवित छोड़ने वाला नहीं है। एक अणुबम और परमाणु बम कहीं फटा तो गो वेंट गॉन इस दुनिया से। तीसरी रेवा खंडे, ये द वंडर्स ऑफ साइंस, ओकर सिवाय कुछ नहीं है।
जिसका परम पिता परमात्मा बने ना उसी में भलाई है, और जिसका आदमी मन बना था ना तितका नहीं है काकरो कल्याण। बिल्कुल ऐसा ही बात है, मैं कहते हैं। और सातवम सम मोहिमय जग देखा, और मोते संत अधिक कर लेखा। और सातों भक्ति का है जगत भरल सम भाव से देखना, सिया राम मैं सब जग जानी, और कर हूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। इस संसार ला पूरा राम में देखना, स्त्री में भी राम, पुरुष में भी राम, बच्चा में भी राम, हर जगह राम ही राम देखना। और मोते संत अधिक करी लेखा, और अपन मन से अधिक संत मन ला देखना। और आठवा जथा लाभ संतोषा, और सपने नहीं देखई पर दोषा। और जितना मिल जाए उत्तम संतोष करना, इतम संतोष करके चलथन की। और सपने नहीं देखई पर दोषा, और स्वप्न में भी दूसरा के दोष नहीं देखना चाहिए कथित। और नवम सरल सब सन छल हीना, और मम भरोस ही हरस न दीना। और नवा भक्ति का है एकदम सरलता, सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना। नहीं तो आजकल के चरित्र बन गए हमर बन के, नाम बड़े हैं दर्शन छोटे हैं, और जान समझ के सोच ले, और बॉम्बे की मिठाई चटक देता हन पहुंच ले। यही तरीका है कि नौ महु एक वो जिन्न के होई, और नारी पुरुष सचराचर कोई। ये नौवा भक्ति में से सत्संग प्रथम भगति संतन कर संग, दूसरी रतिमंग कथा प्रसंग, गुरुपद पंकज, तीसरी भक्ति मान करहि कपट तज ज्ञान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, और षटम शील विरति बहुकर्मा, और सत्वा भक्ति मोहिमय जग देखा, मोर से अधिक संत महात्मा देखना, और जथा लाभ तथा संतोषा। और नौमा सरल भक्ति, एमे से एक आठ भक्ति कोनो आदमी के पास में है, चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो, चाहे सराचर जगत में हो, जड़ चेतन में कोई तो है भामनी कथे। अब बोला श्राप मिले रहते ना मतंग ऋषि के पास में, विष्णु भगवान की पत्नी है वह लक्ष्मी मैया, जेन यहाँ सबरी माता के रूप में अवतार लेके आए हैं। भामनी माने पत्नी होते। तब विष्णु भगवान हुई जगह रामचंद्र जी मुस्कुराए। अब पता चला सबरी अर्थात लक्ष्मी जी, तुमको पूर्व जन्म में जिस ऋषियों का तुमने अपमान की थी, उसी ऋषियों के साथ में मिलकर के आपको आज सत्संग करना पड़ा, और तुमको सत्संग करवाने के लिए इस भारत भूमि में मुझको जन्म लेकर के आना पड़ा। ऐसे कही के प्रभु श्री रामचंद्र जी कथे का सोई अतिशय प्रिय भामनी मोरे, और सकल प्रकार भगति धीर तोड़े। देखे लक्ष्मी, अब एक जन्म में तो सत्संग का चीज होते ते फल प्राप्त हुई। जे ऋषि मुनिमन के ते अपमान कर रहे, वही ऋषि मुनिमन के साथ में तोला सत्संग करे बर पड़ी। अर्थात कर्म के गति बड़ा प्रबल है, काहू न कोई सुख दुख कर दाता, निज कित कर्म भोग सब उभाता, यद्यपि सब नहीं राग न रोसु, और गई न पाप पुण्य कर दोसु, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस कर्म करहि तस फल चाखा। अर्थात प्रारब्ध पहले रचा फिर बना शरीर, और तुलसी चिंता क्यों करे, भजले रघुवीर। और ये रघुवीर होला भजल पड़ी। पीला लाइट जल गए, संकेत देते कि हमार मन के समय हो गए, अब सब रघुवीर भजना है भैया। तो चलो प्रेम से बोलिए पार्वती पत्ये नमः, हर हर महादेव। बोल राज रामचंद्र भगवान की जय। बोल घटरानी मैया की जय। रुख राई और जंगल झाड़ी, घटरानी जगमई के धाम। रुख राई और जंगल झाड़ी, घटरानी जगमई के धाम।
लगे है वो कटरानी तोरे अंगनवा माँ। ये मेला लगे है वो कटरानी तोरे अंगनवा माँ। फुलवारी लगे है वो कटरानी तोरे अंगनवा माँ। ये मेला लगे है वो कटरानी तोरे अंगनवा माँ। चैत कुआं नवरात बरतवा, चैत कुआं नवरात बरतवा, जलत रथ जो चमारा, जलत रथ जो चमारा। फुलवारी लगे है वो कटरानी तोरे अंगनवा माँ। ए मेला लगे है वो कटरानी तोरे अंगनवा माँ। दुनिया भर के नर नारी मन तोरे दरद पर आके, ठोकर मौका मिले हम सकी मन के मनोती मना दे, मन के मनोती मना दे ग भैया, मन के मनोती मना दे, मन के मनोती मना दे ग भैया, मन के मनोती मना दे। दुनिया भर के नर नारी मन तोरे दरद में आके, ठोकर मौका मिले हम सकी मन के मनोती मना दे, मन के मनोती मना दे ग भैया, मन के मनोती मना दे, मन के मनोती मना दे ग भैया, मन के मनोती मना दे। तोरे चरण के दुरामा मैया, तोरे चरण के दुरामा मैया, बसे हवे तन साजा, बसे हवे तन साजा। फुलवारी लगे है वो कटरानी तोरे अंगनवा माँ। ए मेला लगे है वो कटरानी तोरे अंगनवा माँ। फुलवारी लगे है वो कटरानी तोरे अंगनवा माँ। ए मेला लगे है वो कटरानी तोरे अंगनवा माँ। घर 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 झरना गिरत है बाहर सब गंगा मैया। घर ऊपर में माता विराजे, बैठे हवे तन मनवा, बैठे हवे तन मनवा ग भैया, बैठे हवे तन मनवा, बैठे हवे तन मनवा ग भैया, बैठे हवे तन मनवा। घर 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 झरना गिरत है बाहर सब गंगा मैया। घर ऊपर में माता विराजे, बैठे हवे तन मनवा, बैठे हवे तन मनवा ग भैया, बैठे हवे तन मनवा, बैठे हवे तन मनवा ग भैया, बैठे हवे तन मनवा। तोरे चरण के दुरामा मैया, तोरे चरण के दुरामा मैया, बसे हवे तन साजा, बसे हवे तन साजा। फुलवारी लगे है वो कटरानी तोरे अंगनवा माँ। ए मेला लगे है वो कटरानी तोरे अंगनवा माँ। फुलवारी लगे है वो कटरानी तोरे अंगनवा माँ। ए मेला लगे है वो कटरानी तोरे अंगनवा माँ। फुलवारी लगे है वो कटरानी तोरे अंगनवा माँ। ए मेला लगे है वो कटरानी तोरे अंगनवा माँ। बोल कटरानी मैया की जय। आज की आनंद की जय।